पहाड़ी शहर ऊटी की ठंडी सुबह थी। धुंध के बीच एक कॉलेज बस रुकी। बस से उतरी अनाया। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उसी पल सामने बाइक पर आता आरव अचानक ब्रेक लगाता है और कॉफ़ी अनाया की किताबों पर गिर जाती है। दोनों की आंखें टकराती हैं और पल भर को सब कुछ रुक जाता है। आरव मुस्कुराकर कहता है, माफ़ करना, शायद किस्मत ने टकराया है। अनाया हल्का गुस्सा दिखाती है, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास होता है। कॉलेज की लाइब्रेरी में दोनों की मुलाकातें बार बार होने लगती हैं। आरव हमेशा बहाने से उसके पास बैठ जाता और अनाया झूठा गुस्सा दिखाकर मुस्कुरा देती। बारिश वाले दिन दोनों एक ही छतरी के नीचे चलते हैं। पहली बार आरव का दिल सच में धड़कता है। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है। धुंध, संगीत और पहली मोहब्बत की महक छा जाती है। एक शाम झील किनारे आरव कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अनाया शर्मा जाती है और कहती है, प्यार तो फिल्म में अच्छा लगता है, असल में नहीं। आरव मुस्कुराता है, तो फिर मैं तेरी फिल्म बन जाऊंगा। दोनों की दोस्ती अब मोहब्बत में बदल जाती है। कॉलेज की सबसे प्यारी जोड़ी बन जाते हैं। लेकिन किस्मत फिर पलटती है। अनाया के पिता उसकी शादी किसी और से तय कर देते हैं। आरव का दिल टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वह अनाया के घर जाकर उसके पिता से कहता है, मुझ में कमी क्या है? पिता कहते हैं, पैसे नहीं, इज्जत चाहिए। आरव शहर छोड़कर काम करने निकल जाता है। कसम खाता है, एक दिन लौटूंगा अपने प्यार का जवाब लेकर। अनाया खिड़की पर बैठी रातों में वही गाना सुनती है जो आरव गुनगुनाया करता था। 5 साल बाद आरव शहर लौटता है। अब वो एक सफल आर्किटेक्ट बन चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुराना दर्द है। अनाया की यादें अब भी जिंदा हैं। वह पता लगाता है कि अनाया की शादी नहीं हुई क्योंकि उसने किसी को अपनाया ही नहीं। आरव चुपचाप मंदिर में जाता है और वहीं देखता है, अनाया वहां दिया जलाने आई है। दोनों की नजरें फिर मिलती हैं, जैसे 5 साल का फासला एक पल में मिट गया। अनाया रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हारा इंतजार किया आरव। आरव मुस्कुराता है, अब कोई जुदाई नहीं। मंदिर की घंटियां बजती हैं, फूल झरते हैं और संगीत गूंजता है। कैमरा ऊपर उठता है। दोनों हाथों में हाथ लिए मंदिर की सीढ़ियां उतरते हैं। स्क्रीन पर आता है, कभी कभी प्यार वक्त से नहीं, यकीन से जीतता है। शहर की गलियों में ढोल बज रहे थे, फूल उड़ रहे थे और मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। आरव और अनाया की शादी पूरे शहर की बात बन गई, जैसे 2 अधूरी कहानियां अब एक हो गई हों। विवाह के बाद दोनों ऊटी की उसी पहाड़ी पर लौट आए जहां पहली बार मिले थे। अनाया कहती है, यही जगह मेरी किस्मत बदल गई थी। आरव मुस्कुराता है, और अब यही जगह मेरी दुनिया है। दोनों अपने छोटे से घर में बस जाते हैं। दीवारों पर तस्वीरें, खिड़कियों पर सपने लटकते हैं। हर सुबह आरव चाय बनाता और अनाया फूलों में खुशबू ढूंढती। लेकिन खुशियों के बीच अतीत की परछाई लौटने लगती है। अनाया के पिता अब बीमार हैं और अकेले। आरव खुद जाकर उनका इलाज करवाता है, उन्हें अपने घर बुला लेता है। अनाया के आंसू अब सिर्फ दर्द नहीं, मोहब्बत की दुआ बन जाते हैं। एक दिन आरव को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है। वह कहता है, बस 3 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, लौटते ही तुझे नए घर का डिज़ाइन दिखाऊंगा। अनाया इंतज़ार करती है, लेकिन 3 हफ्ते 3 महीने में बदल जाते हैं। फ़ोन पर कम बातें होने लगती हैं और चुप्पियां बढ़ जाती हैं। उधर एक अफवाह फैलती है कि आरव की कंपनी में किसी लड़की के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है। अनाया का दिल टूट जाता है और वो अपने पिता के घर लौट जाती है। आरव लौटता है तो उसका घर सूना मिलता है, बस दीवारों पर उनकी तस्वीरें रह जाती हैं। वह अनाया के दरवाजे पर घंटों खड़ा रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। शहर में बारिश हो रही होती है, वही बारिश जिसने उन्हें पहली बार मिलाया था। आरव आसमान की तरफ देखता है और कहता है, अगर तू सुन रही है तो यकीन कर, मैं आज भी सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ। कई महीनों बाद ऊटी में एक आर्ट एग्जीबिशन होती है, जहाँ अनाया की बनाई पेंटिंग्स लगाई गई हैं। वहाँ एक बड़ी पेंटिंग थी, बारिश में एक अधूरी जोड़ी। भीड़ के बीच आरव उस पेंटिंग के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखें भर आती हैं। अनाया पीछे से आती है। उसकी आंखों में वही नमी और वही सुकून है। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते हैं और सब कुछ कह देते हैं।
आरव धीरे से कहता है, तू मेरी अधूरी कहानी नहीं, मेरी पहचान है। अनाया मुस्कुराकर जवाब देती है, और तू मेरा सब्र है। दोनों गले लगते हैं, पीछे संगीत बजता है। दिल के पार कोई दीवार नहीं। बारिश फिर शुरू होती है और इस बार दोनों भीगने से नहीं डरते। स्क्रीन धीरे धीरे धुंधली होती है और आखिरी लाइन उभरती है, सच्चा प्यार लौटता नहीं, वो हमेशा यहीं रहता है, बस पहचान बदल लेता है।